दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे बहादुर हुक्मरान के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही दिलेर और बहादुर था। वह एक बेहतरीन घुड़सवार और तलवारबाज भी था। वह एक अच्छा शिकारी भी था। उसने अपने समय में कई जंगें लड़ी जिनमें वह हर एक जंग में शिकस्त न खाई। उसको वो बहादुरी और होशियारी उसको अपने वालिद से विरासत में मिली थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इर्तुगरुल गाजी के बारे में, जिसकी दिलेरी और बहादुरी पर टीवी सीरियल भी बन चुके हैं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के फाउंडर उस्मान गाजी इसी बहादुर हुक्मरान के बेटे थे, जिसकी कायम की गई सल्तनत ने इस दुनिया के 3 बर्रे आजम यानी 3 महाद्वीपों पर 6 सालों से अधिक राज किया। इनकी यह सल्तनत उस्मानिया उस वक्त के सबसे ताकतवर सल्तनत थी, जिससे लड़ने से हर कोई कोसों दूर भागता था। इर्तुगरुल गाजी का पूरा नाम इर्तुगरुल बिन सुलेमान शाह था, जिसके बाद तमाम जंगों को फतेह करने के बाद उसे गाजी की उपाधि मिली। उसके वालिद का नाम सुलेमान शाह था, जो एक कबीले जिसका नाम काई कबीला था उसके सरदार यानी मुखिया थे। जब सुलेमान शाह अपने कबीले के साथ हिजरत कर रहे थे, तभी दरियाए फुरात को पार करते वक्त सुलेमान शाह घोड़े से नीचे पानी में गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। जिसके बाद लोगों ने सुलेमान गाजी के 4 बेटों में से इर्तुगरुल गाजी को अपना सरदार बनाया, क्योंकि वो उनमें से होशियार और बहादुर थे। उनका कबीला एक खाना बदोश कबीला था जो इधर उधर भटकता रहता। एक बार इर्तुगरुल गाजी अपने कबीलों वालों के साथ एशिया की तरफ कुछ कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक जंग हो रही है और वो जंग और एक फौज जो हारने वाली है। उन्होंने उसका साथ दिया और अपने बहादुर घुड़सवार सिपाहियों के साथ उस जंग में कूद पड़े। जिसके बाद जंग की दूसरी फौज जंग छोड़कर भागने लगी और जो अभी कुछ ही समय पहले जो फौज हारने वाली थी वो अचानक जीत गई। दरअसल ये जंग मंगोल और सल्जुकों के बीच की थी। इर्तुगरुल गाजी ने जिस फौज की मदद की थी वो सल्जुक फौज थी, क्योंकि मदद करने से पहले इर्तुगरुल गाजी को ये नहीं पता था कि ये सल्जुक फौज है। सल्जुक फौज की जीत के बाद सल्जुक सुल्तान अलाउद्दीन ने खुश होकर इर्तुगरुल गाजी को अंगूरा नाम के एक इलाके को तोहफे के तौर पर दिया, जहाँ इर्तुगरुल गाजी और उनका कबीला आबाद हुआ। इर्तुगरुल गाजी का शुरुआती दौर बड़ा ही कठिनाइयों से भरा था। चारों तरफ उनके दुश्मन थे, इसलिए उन्हें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता था। उनके सबसे बड़े दुश्मन मंगोल थे, जिससे उनको सबसे ज्यादा खतरा था, क्योंकि उस वक्त मंगोलिया सल्तनत दुनिया के हर एक कोने में फैली थी। इसके अलावा उन्हें सलेबी और लोकल सुल्तानों से भी जंग कई बार करना पड़ता था। इर्तुगरुल गाजी चाहते थे कि उनके कबीले को एक निश्चित जगह मिले जहाँ वो अमन के साथ आबाद हो सके। इसी चाहत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनके कबीले के कई खास लोगों को अपनी कुर्बानियां देनी पड़ी। इर्तुगरुल गाजी के कबीले में कई बहादुर और वफादार सिपाही भी थे, जिनकी मदद से इर्तुगरुल गाजी बड़े से बड़े लश्कर को आसानी से फतेह कर लेते। इर्तुगरुल गाजी की शादी सल्जुक रियासत की शहजादी हलीमा सुल्तान से हुआ था। हलीमा सुल्तान इर्तुगरुल गाजी की बहुत ही वफादार बीवी थी। उन्होंने अपने शाही जीवन के ऐसो आराम को छोड़कर उनके साथ बंजरों की तरह रहती थी। इर्तुगरुल गाजी के 3 बेटे थे, जिनमें से सबसे छोटे बेटे ने, जिनका नाम उस्मान गाजी था, उन्होंने 1299 में अपने ही नाम पर सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी, जो आगे चलकर दुनिया के 3 बर्रे आजम पर शासन किया। सल्तनत उस्मानिया इतनी बड़ी थी कि आज के 40 देश उसमें आसानी से समा जाएंगे। सल्तनत उस्मानिया जहां कायम थी, आज वहां तुर्की देश मौजूद है। दोस्तों, 1000 साल पहले तुर्की को अनातोलिया कहते थे। इसके पूर्व यानी मशरिक में सल्जुकी हुकूमत थी। सल्जुक तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखते थे, बल्कि ये सारा इलाका रोमियों के कब्जे में था। विशाल रोमन साम्राज्य अनातोलिया पूर्वी इलाकों तक फैली थी, जिसका केंद्र यानी मरकज कुस्तुतनिया था, जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। इस सल्तनत को रोमन साम्राज्य के नाम से भी याद किया जाता है। 11वीं सदी में अनातोलिया के कंट्रोल के लिए सल्जुकियों और रोमियों की जंग होती रहती थी। बुनियादी तौर पर यह इलाका रोमी सल्तनत वाजंतीन एम्पायर का था। 200 सल्तनत उस्मानिया पर कई हुक्मरानों ने राज किया और 600 सालों तक हुकूमत करने के बाद 1923 में यह सल्तनत पूरे तरीके से इस दुनिया से खत्म हो गई। दोस्तों, अगर बात करें कि इर्तुगरुल गाजी की मौत कब और कैसे हुई, तो मैं आपको बता दूं कि इर्तुगरुल गाजी की मौत 1288 में बताया जाता है। इनकी मौत के बाद इन्हें तुर्की के एक शहर सोगुत शहर में दफना दिया गया, जहां इन्हें दफनाया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इर्तुगरुल गाजी की कब्र है और ये झंडे जो एक तुर्की देश का है और एक काई कबीले का है। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।